किशनगढ़ नामक एक गांव में नंदूलाल नाम का एक जमींदार किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों पति पत्नी बहुत ही बड़े लालची थे। नंदूलाल के पास बहुत ही बड़ी जमीन और एक दुकान थी। दुकान उसने गांव के सूर्या सेठ को किराए पे दे दी थी। ए जी, सुनते हो क्या? वो अखबार वाला आया था पैसे मांगने के लिए, उसे पैसे दे दो। किस बात के पैसे? उस अखबार में पूरे महीने में कुछ अच्छी खबर नहीं आई। कुछ पैसे वैसे नहीं देने, और तुम भी ध्यान रखना उसको एक भी रुपया मत देना। हाँ, मैं भी नहीं दूंगी उसे पैसे। आपकी बात बिल्कुल सही है। पैसे किस बात की दें? अच्छी खबर ही नहीं थी अखबार में। चलो वो सब छोड़ो, आपको सूर्या सेठ के वहाँ अपनी दुकान का किराया लेने भी जाना है ना? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। चलो चलो जल्दी से जाता हूँ और दुकान का किराया लेके आता हूँ। नंदूलाल अपनी दुकान का किराया लेने जाता है कि तभी दुकान पर ग्राहकों की बहुत भीड़ थी। अरे ये सूर्या का व्यापार तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, तभी तो उसने परसों ही गांव में जमीन ली है। ये तो बहुत लाभ कमा रहा है। आइए नंदूलाल जी, बताइए कैसे आना हुआ? कोई सामान खरीदना है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं खरीदना है मुझे। मैं तो बस अपनी इस दुकान का किराया लेने आया था। तभी वहाँ पर एक और आदमी सामान लेने आता है। सूर्या सेठ, मुझे 5 बोरी चावल चाहिए मेरी बेटी के शादी के लिए। ये लो 10,000 रुपए। मैं शाम को मजदूरों के साथ आकर सामान ले जाऊंगा। ठीक है, आपका सामान मिल जाएगा। नंदूलाल जी, ये लीजिए आपका किराया पूरे 2,000 रुपए। ठीक है, इस बार तो 2,000 में चल जाएगा, लेकिन अगली बार 500 रुपए बढ़ा रहा हूँ। ऐसे अचानक 500 रुपए क्यों बढ़ा दिए नंदूलाल जी? कोई बात नहीं सेठ जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नंदूलाल अपने घर वापस चला जाता है। गंगा, ओ गंगा, ये लो पैसे, घर में रख दो। आ गए आप? चलिए, गर्मा गर्म खाना तैयार है, आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे खाने का मन नहीं कर रहा है सूर्या का व्यापार देख के। बहुत अच्छा व्यापार हो रहा है उसका तो। क्या उतना अच्छा व्यापार हो रहा है सूर्या का? हाँ, मेरे सामने ही उसने 10,000 का व्यापार कर लिया। ये देख के मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिली। वो हमारी नजर के सामने ऐसे ही 10,000 का व्यापार कर लेता है और हमें सिर्फ 2,000 ही देता है महीने का। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप भी व्यापार शुरू कर दो, हमें भी ऐसा ही व्यापार शुरू करना चाहिए। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि उसके बगल ही में एक और दुकान खोल लेता हूँ और अपना व्यापार शुरू करता हूँ। अक्ल नाम की तो चीज ही नहीं है। अरे वो सूर्या की दुकान ही हमारी दुकान है। उसका सामान खाली करवा के आप अपना सामान लगा के दुकान शुरू कर लो। वैसे ग्राहक सभी वहीं आ जाएंगे। हाँ, ये बात अच्छी है तुम्हारी, मैं यही करता हूँ। कल सुबह जाके सूर्या सेठ को दुकान खाली करने का बोल दूंगा, फिर देखना हम भी बहुत सारा धन कमाएंगे। दूसरे दिन सुबह नंदूलाल सूर्या के पास आता है। अरे आए आए मालिक, बैठिए ना। कहिए फिर से कैसे आना हुआ? दरअसल बात ये है सूर्या, मुझे अपनी दुकान अब वापस चाहिए। तुम अब जल्दी से जल्दी खाली कर देना। अरे ये क्या नंदूलाल जी, हमारी तो बात हुई थी कि आप 3 साल तक मुझे अपनी दुकान दे रहे हो। वो जो भी है सूर्या, लेकिन इस दुकान पर मेरा हक है। ठीक है, जैसा आप कहें। ये दुकान के मालिक तो आप ही हैं। इसी तरह जबरदस्ती नंदूलाल सूर्या की दुकान खाली करवाता है और अपने व्यापार शुरू करता है। और सूर्या भी उसके सामने है एक और दुकान खड़ी करता है। आपने दुकान तो शुरू कर दी, लेकिन हमारी जमीन का क्या होगा? अब आप खेती के व्यवसाय में ध्यान नहीं दे पाएंगे। हाँ, वो खेत तो मैंने नथुराम के लड़के रघु को मैंने ही किराए पे दे दिया है 2 साल तक। खेत का कोई टेंशन नहीं है। अब बस हमारी दुकान धूमधाम से चल जाए। दुकान तो हमारी बहुत चलेगी, देखना, क्योंकि वहाँ पे सूर्या की भी दुकान कितनी ज्यादा चलती थी। हाँ, वहाँ पे उसकी दुकान तो बहुत बढ़िया चलती थी, महीनों में लाखों का व्यापार करता था। इसी तरह हर दिन नंदूलाल दुकान पे जाता रहता था, लेकिन पुराने ग्राहक सूर्या के पास ही जाते थे। एक भी ग्राहक नंदूलाल के पास नहीं आता था। ये क्या,
सारे खरीदार तो सूर्या के पास ही जाते हैं, मेरे पास तो कोई नहीं आता। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने जब भी देखा था सारे लोग तो यहीं पे आते थे। देखो कितने मजे से व्यापार कर रहा है और मैं यहाँ बैठा मक्खी मार रहा हूँ। नंदूलाल का व्यापार चल ही नहीं रहा था और सूर्या का व्यापार पहले ही जैसा चल रहा था। अरे हमारा तो व्यापार चल ही नहीं रहा है और उस सूर्या का व्यापार तो अभी भी वैसा का वैसा ही चल रहा है। तुमसे एक काम सही से नहीं होता। अरे मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि दुकान डाल के हम अपना व्यवसाय करेंगे और बहुत ही ज्यादा धन कमाएंगे। वो जो भी हो, लेकिन अब मुझे अपने दुकान का व्यापार बंद कर देना है और अपने पास जो जमीन है उसी में खेती करनी है। खेती भी तुम कैसे करोगे? उस रघु के पास है जमीन। अरे वो बस 1 महीने में वहाँ से धान निकालने वाला है, बाद में हम उसमें काम करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अच्छे से खेती का काम करना, वरना जैसे दुकान में हुआ वैसे ही खेत में होगा। दुकान में अच्छा खासा 2000 रुपए किराया आ रहा था, लेकिन अब तो वो भी बंद हो गया। अगले दिन नंदूलाल अपने खेत पे रघु के पास जाता है। वाह वाह रघु वाह, तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी है। हाँ मालिक, भगवान की दया से मेरी फसल तो बहुत ही बढ़िया निकली है और 1-2 दिन में आपका किराया भी दे दूंगा। रघु, फसल काट के मुझे मेरी जमीन दे देना, अब मुझे फिर से खेती करनी है। अरे ये क्या मालिक, आपने तो मुझे 2 साल के लिए जमीन दी थी। आप ऐसे जमीन ले लेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा मालिक? मालिक जो आप कह रहे हैं वो उचित नहीं है। तू मुझे उचित का ज्ञान मत दे। ये जमीन मेरी है, मुझे ये फसल काटने के बाद चाहिए। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें, ये जमीन और आपका किराया दे दूंगा। इसी तरह फिर से रघु के पास से ही जबरदस्ती करके अपनी जमीन ले लेता है। गंगा, ओ गंगा, अरे कहाँ हो तुम? अरे आ रही हूँ बाबा, बोलिए क्या हुआ? अरे कल से मेरा टिफिन बना देना, मैं खेत में काम करने के लिए जाऊंगा। रघु कल अपनी जमीन खाली कर देगा। ठीक है, बना दूंगी टिफिन, लेकिन अच्छे से काम करना। दुकान में जो किया वैसा मत करना। अरे मैंने तो सूर्या का व्यापार अच्छा चलता देख शुरू किया था, लेकिन अब हमारे पास एक भी ग्राहक नहीं आया, तो मैं क्या करूं? अगले दिन सुबह नंदूलाल खेत में काम करने चला जाता है और काम करने लगता है। अरे खेत में काम करना तो बहुत मुश्किल है, दुकान में ही मजा था, लेकिन फूटी किस्मत मेरी दुकान चली ही नहीं। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि अब ऐसा क्या करें जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके हम लोग। नंदूलाल और उसकी पत्नी को लालच ने पूरी तरह से घेर लिया था। हर वक्त उनके मन में लालच ही होता था। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन नंदूलाल का साला राजू नंदूलाल के घर पर आता है। कैसी हो दीदी आप? बहुत ही बढ़िया हूँ मैं। क्या भाई, घर में सब कुशल मंगल चल रहा है ना? हाँ, घर में तो सब कुशल मंगल ही चल रहा है, लेकिन ये जीजा जी कहाँ गए? दिखाई ही नहीं दे रहे कहीं। तुमने उन्हें घर से निकाल तो नहीं दिया ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो खेत पे गए हैं। ये लो, आ गए तुम्हारे जीजा जी। जीजा जी कैसे हो आप? मैंने सुना था कि आपने दुकान में व्यापार शुरू किया है, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार जीजा जी का व्यापार दिखाता हूँ। क्या देखेगा तू? जीजा जी व्यापार में सब लुटा बैठे हैं, उनका व्यापार तो बंद पड़ गया है। ओह, ऐसा है? मुझे तो पता ही नहीं है। जीजा जी मेरे गांव का मोहन है ना, वो अब रातों रात लखपति बन गया है। क्या वो मोहन रातों रात लखपति बन गया? अरे उसने ऐसा कौन सा व्यापार शुरू किया था जो रातों रात लखपति बन गया? अरे जीजा जी, क्या आप भी व्यापार से नहीं बना वो लखपति? क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वो लोग अपने खेत में एक कुआं खोद रहे थे। तालाब में तो खोदते खोदते उनको एक चमकीली चीज मिली। उन्होंने आगे खुदाई करके देखा तो चमकीले पत्थर निकले। तुम साले लोगों का झूठ बोलने का रिवाज है क्या? ऐसे कोई थोड़ी ना पत्थर बेच के अमीर बन सकता है।
अरे आप ना माने तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक काम करिए, मेरे साथ चलिए, आपको दिखाता हूँ किस तरह से वो पत्थर बेच रहा है और पैसे कमा रहा है। इतना होता है एक पत्थर का भाव? एक पत्थर 4 से 5 हजार में बिकता है। मैं तो ये सोच रहा था कि वहां पे एक जमीन बिक रही है, वो खरीद लूं, ताकि उसमें से भी पत्थर निकलते हैं तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। अगर वहां पे जमीन बिक रही है तो मैं भी वहां पे जमीन लेना चाहता हूँ। नंदूलाल और राजू की बात सुनकर नंदूलाल की पत्नी को भी मन में लालच आ जाता है। मैं क्या कह रही हूँ कि आप और राजू भैया मिलकर दोनों जमीन खरीद लो, बाद में हम तीनों मिलकर यहाँ पर खुदाई करेंगे। हाँ, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर उस जमीन में से सिर्फ और सिर्फ 20 पत्थर भी निकले तो 10 लाख के बिकेंगे। आपके पास अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो अपनी जमीन है वो बेच दो। मैं काम करता हूँ, सूर्या सेठ के पास जाता हूँ, वो हमारी जमीन जरूर ले लेगा। हाँ, ये हुई ना बात। अब जल्दी से ये जमीन बेच दो और मेरे गांव में 1 एकड़ जमीन ले लो, फिर हम भी उस मोहन की तरह रातों रात अमीर बन जाएंगे। पत्थर की लालच में आकर नंदूलाल अपनी सारी जमीन बेचने का निर्णय लेता है और जीजा साला दोनों ही सूर्या सेठ के पास जाते हैं। अरे आइए आइए नंदूलाल जी, बोलिए क्या सेवा की जाए आपकी। देखो सूर्या सेठ, मैं अपनी जमीन बेच रहा हूँ, अगर तुम्हें लेनी है तो बोलो, मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ, मुझे लेनी है आपकी जमीन। बताइए क्या भाव रखा है खेत का। 2 लाख रुपए में। नंदूलाल और राजू की बात सुनकर नंदूलाल की पत्नी को भी मन में लालच आ जाता है। अरे सूर्या, बहुत ही अच्छी खेत है, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। अरे आपका खेत उतना भी अच्छा नहीं है नंदूलाल जी। आपके इलाके में सारे खेत मैंने देखे हैं। 2 लाख रुपए दूंगा, लेकिन सामने जो आपकी दुकान है वो भी बेच दो तो मैं दे सकता हूँ 2 लाख। लेकिन तुम्हारे पास तो एक दुकान है, फिर क्या जरूरत है एक और लेने की? वो क्या है, इसमें सामान रखने के लिए जगह कम पड़ रही है, इसलिए उसे गोडाउन बनाना है। अरे जीजा जी, वो दुकान काले चोर को दे दे, तुम्हें क्या। अरे हमने 2 लाख लगाकर अगर वो जमीन ले ली तो 20-25 लाख तो यूं ही निकलेंगे। हाँ राजू, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। ठीक है सूर्या, जमीन के साथ साथ मैं मेरी दुकान भी दे देता हूँ 2 लाख रुपए में। सौदा मुझे मंजूर है, मैं 2 लाख रुपए में दोनों चीज ले लेता हूँ। हाँ, लेकिन पैसे कब देगा तू? देख, हमें तत्कालीन पैसे की जरूरत है। अभी मेरे पास 2 लाख रुपए साथ में नहीं है, लेकिन आप कल सुबह आ जाना, मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा। इसी तरह लालच में आकर नंदूलाल ने अपनी जमीन और दुकान दोनों ही बेच दिया। अब तो मैं भी पत्थर बेच के अमीर बन जाऊंगा। अब बस जल्दी से जल्दी सूर्या पैसे दे दे। अगले दिन सुबह नंदूलाल और राजू सूर्या के पास पैसे लेने जाते हैं। सूर्या सेठ, मुझे पैसे दे दो भाई, बहुत जल्दी है। ये लीजिए, आपके पूरे 2 लाख इस पोटली में है। आज से ये दुकान और जमीन मेरी। सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। चलो अब हम चलते हैं। इसी तरह वे दोनों सेठ जी के पास से पैसे लेकर अपने घर आते हैं। अरे आ गए आप दोनों? सेठ जी ने पूरे पैसे दे दिए ना? हाँ हाँ, सारे पैसे दे दिए, मगर उसने दुकान भी ले ली 2 लाख में। दुकान और जमीन सब कुछ 2 लाख में ले लिया उसने। दुकान भी साथ में चली गई, इस बात का दुख है। अरे दुकान चली गई तो क्या हुआ? कुछ ही समय में हम बहुत अमीर बन जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा दीदी। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी दुकानें खरीद सकते हैं। फिर वो दोनों
1 एकड़ जमीन लेते हैं राजू के गांव में और अगले दिन नंदूलाल, उसकी पत्नी और साला तीनों ही वहां पर आ जाते हैं। देखो, इस जमीन में खुदाई सिर्फ हम 3 ही करेंगे, क्योंकि अगर मजदूर बुलाए तो इसमें से कीमती पत्थर चोरी कर सकते हैं। हाँ, हम तीनों ही खुदाई करने में लग जाएंगे। चलो अब शुरू करते हैं खुदाई। ऐसे ही वो तीनों लगातार कई दिनों तक खोदते हैं। अरे राजू, हमने देखो कितना सारा जमीन खोद दिया है, लेकिन कुछ निकल ही नहीं रहा। अरे जीजा जी, ऐसे ही थोड़ी ना निकलेगा, कुछ दिन और खोदना पड़ेगा। थोड़े दिन और खोदते हैं, शायद कुछ ना कुछ पत्थर इसमें से जरूर मिल जाएंगे। हाँ तो चलो फिर से हम खोदना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही वो तीनों लगातार कई दिनों तक खोदते हैं। अरे राजू, इसमें तो कुछ भी नहीं निकला। हमने सभी खेत वालों से ज्यादा खोदा है, लेकिन एक भी पत्थर नहीं निकला। हाँ जीजा जी, सिर्फ मोहन के ही खेत से सारे पत्थर, और किसी के खेत से नहीं निकल रहे। अबे नालायक, तेरे सर पे ये फावड़ा मारू नालायक। लेकिन जीजा जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे निकम्मे, तेरी बातों में आके मैंने अपनी सारी जमीन और दुकान बेचकर खेत लिया। अब मैं इस खेत का क्या करूं? मैंने अपनी सारी अच्छी जमीन और दुकान बेच दी। अब ऐसे खेत में तो पूरा गड्ढा गाड़ दिया है, अब इसका मैं क्या करूं? लेकिन जीजा जी, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मन तो कर रहा है तुझे इसी गड्ढे में तुझे दफन कर दूं नालायक। नंदूलाल लालच में आकर पैसे और सारी धन संपत्ति भी खो देता है। इस बात से बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। बाद में नंदूलाल अपने गांव आकर सूर्या सेठ के खेत में मजदूरी करता है और अपना जीवन व्यतीत करता है।